हेलो दोस्तों, नया एनएफओ आ रहा है, कोटक स्पेशल अपॉर्चुनिटीज फंड। एनएफओ का डेट है जून 10 से जून 24 के बीच में। तो इस वीडियो में इस फंड को हम समझने वाले हैं और ये जो स्पेशल अपॉर्चुनिटीज है वो क्या कैसा हो सकता है उसको समझेंगे। तो देखिए, एक एग्जांपल आपको देता हूं कि कोई एक बिजनेस है, कोई भी सेक्टर का हो सकता है, आईटी, बैंक, ऑयल एंड गैस, मेटल्स, कुछ भी हो सकता है। वो बिजनेस टेम्पररीली अभी नेगेटिव या खराब परफॉर्मेंस से गुजर रहा है, लेकिन इनहेरेंटली वो एक मजबूत बिजनेस है, लेकिन अभी वो एक वीक जोन से गुजर रहा है। नंबर 2 कैसा सिचुएशन हो सकता है कि ठीक ठाक बिजनेस है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, लेकिन मार्केट शायद उनको रिकॉग्नाइज नहीं कर रही है। मुझे बिल्कुल याद आता है रिसेंट में ही कि जैसे पीएसयू का बहुत ही स्टेलर रन रहा है, लेकिन क्वेश्चन यह है कि मार्केट शायद उनको 2018, 19, 20 या इवन 2021 तक उनको रिकॉग्नाइज ही नहीं कर रही थी। ऐसा तो नहीं है कि कंपनियां तब लॉस कर रही थी, अचानक सभी प्रॉफिट करना शुरू कर गई है बहुत सारी जो पीएसयू कंपनीज हैं। तो वैसे भी एक स्पेशल सिचुएशन हो सकती है। चलिए, ये तो पास्ट का एक मैंने एग्जांपल दिया। नेक्स्ट, कुछ कॉर्पोरेट इवेंट या चेंज हो गए, मैनेजमेंट चेंज हो गया या कुछ बाईबैक जैसी इवेंट हो गई। नेक्स्ट, कि करंट कुछ नेगेटिव न्यूज आ गया है, हो सकता है पॉलिसी चेंज हो गई, थोड़ा करंट में थोड़ा नेगेटिव हो गया है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसका कोई नेगेटिव इंपैक्ट नहीं होगा, हो सकता है पॉजिटिव इंपैक्ट ही हो। तो जैसे अगेन यहां पर डीमर्जर एक स्पेशल अपॉर्चुनिटीज हो सकती है, जैसे हमने रिसेंट में देखा है पिरामल फार्मा, एनएमडीसी, ये सब डीमर्जर जैसी इवेंट्स हुई है। फिर बाईबैक, ऑपरेटिंग लेवरेज टू फाइनेंशियल लेवरेज, मैनेजमेंट चेंज हो जाए। सोच लीजिए पुराना मैनेजमेंट बहुत एग्रेसिव नहीं था, नया मैनेजमेंट एग्रेसिव भी है और वो बिजनेस के लिए, ग्रोथ प्लान के लिए वो सीरियस भी और ज्यादा है। इंडस्ट्री कंसोलिडेशन, पहले सोच लीजिए 10-12 प्लेयर्स थे, अभी 2-3 ही बचे हैं, तो जो विनर्स हैं उनको और ज्यादा यहां पर माइलेज मिल सकता है। मर्जर्स, एक्विजिशंस हो सकते हैं, पॉलिसी चेंज गवर्नमेंट की तरफ से अचानक से कुछ हो जाए। कुछ एग्जांपल्स भी हम देख लेते हैं, जैसे डिफेंस कंपनियां, लास्ट 2-3 साल में बहुत ही अच्छा रिटर्न आया होगा। कुछ स्पेसिफिक कंपनियां जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स या भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, उनको क्या एक बड़ा फायदा मिला है कि जनरली कोविड या उसके बाद हमने देखा कि गवर्नमेंट ने पॉलिसी जो थी कि आत्मनिर्भर भारत के द्वारा हम लोग रेस्ट्रिक्शन करेंगे, क्या कि जो भी डिफेंस के पार्ट को हम इंपोर्ट करते हैं वो इंपोर्ट करना हम बंद कर देंगे। जो भारत की ही जो कंपनियां हैं उन्हीं को ही बड़ा ऑर्डर्स मिलेंगे, तो उनको बड़े बड़े ऑर्डर्स मिलने लगे, बीईएल हो या एचएएल हो या दूसरी भी जो कंपनीज हैं, बड़े ऑर्डर्स मिले और फिर उनका बिजनेस ग्रोथ भी हमको देखने को मिला। उसी समय में चाइना प्लस वन थीम भी आई कि जो दुनिया के जो दूसरे जो कंपनीज हैं उन्होंने कहा कि नहीं, चाइना पर डिपेंडेंट नहीं रह सकते, दूसरी जगह भी मैन्युफैक्चरिंग हमको करना है। फिर गवर्नमेंट ने पीएलआई भी यहां पर किया, तो इससे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां जैसे डिक्सन हुआ या एम्बर हुआ, इनको फायदा मिला, उनके जो प्रॉफिट्स हैं, उनके जो रेवेन्यूज हैं, वहां पर इंपैक्ट हमको देखने को मिला, पॉजिटिव इंपैक्ट की मैं बात कर रहा हूं। नेक्स्ट इवेंट हो सकती है मर्जर एंड एक्विजिशन, जैसे लिंडे इंडिया का हुआ यहां पर मर्जर, और उसके बाद से जो हमको सेल्स है 5 साल में बढ़ने का हमको देखने को मिला। फिर इंप्लॉय कॉस्ट रिडक्शन, वो भी हमको कम होता हुआ नजर में आया। बाईबैक जैसी अपॉर्चुनिटी, जैसे लार्सन एंड टुब्रो बाईबैक हुआ था और बाईबैक के बाद में पॉजिटिव स्टॉक मूवमेंट देखने को मिला। इंडस्ट्री कंसोलिडेशन, एविएशन, पहले कितने सारे प्लेयर्स थे, लेकिन अब तो सिर्फ उंगलियों में हम गिन सकते हैं, एक टाटा है या फिर इंडिगो है, यही सब नाम है। तो यहां पर इंडिगो को एक बड़ा शेयर यहां पर मिल गया और इंडिगो ने मार्केट शेयर गेन किया। तो ये सब कुछ स्पेशल अपॉर्चुनिटीज या स्पेशल सिचुएशंस है दोस्तों। बट इसका एक फ्लिप साइड भी है, अगर वो जो इवेंट हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो हो गई, लेकिन उसका परिणाम वैसा नहीं निकला, तो वो नेगेटिव भी हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि फुल प्रूफ गारंटी है कि ऐसी कंपनी जिसका मर्जर होगा या डीमर्जर होगा या फिर नया मैनेजमेंट आएगा तो सब कुछ अचानक से पॉजिटिव हो जाएगा। इसके जो डाउनसाइड में भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, तो ये थोड़ा सा रिस्की हो जाता है और यहां पर फिर प्रोफेशनल नॉलेज या फिर जो प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स का जो एक्सपीरियंस है वो ज्यादा काम आता है। तो हम यहां बात करेंगे कोटक स्पेशल अपॉर्चुनिटीज फंड। इनका बेंचमार्क है निफ्टी 500 टीआरआई, मतलब मोस्टली हम समझ सकते हैं किसी भी एक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड का भी कुछ ऐसा ही हमको रहता है। और कहां पर मोस्टली इनका रहेगा इन्वेस्टमेंट 80 to 100% स्पेशल सिचुएशन थीम्स के ऊपर, तो थोड़ा वो हाई रिस्क वो जाने वाले हैं। ठीक है, मिस्टर देवेंद्र सिंघल जो है मेन जो फंड मैनेजर है वो रहने वाले हैं। इससे पहले उन्होंने कौन से फंड्स को मैनेज किया और अभी भी कर रहे हैं, जैसे कुछ ईटीएफ्स जो है उनको मैनेज किया है। अभी रिसेंट में, ये तो चलिए कुछ पैसिव फंड्स हो गए, लेकिन अब रिसेंट में कुछ एक्टिव फंड्स हैं जैसे कोटक इक्विटी सेविंग्स या कोटक डेट हाइब्रिड, इनको भी वो मैनेज कर रहे हैं। ये सब जो हाइब्रिड फंड्स हैं उनको भी वो मैनेज कर रहे हैं। अब हम देखेंगे कि यहां पर किस तरीके से वो पोर्टफोलियो बनाते हैं। बट तो मोस्टली उनका एक्सपीरियंस ईटीएफ पर रहा है, लेकिन अभी कुछ हाइब्रिड फंड्स को भी मिस्टर सिंघल जो है जो फंड मैनेजर वो देख रहे हैं दोस्तों। अब स्पेशल सिचुएशंस में आपको दोनों साइड देखनी है। एक साइड तो मैंने बताया इंडस्ट्री कंसोलिडेशन हो गया या मर्जर हो गया, एक यूनिक अपॉर्चुनिटी बाहर होगी और उससे पॉजिटिव हो सकता है। लेकिन यहां चैलेंज क्या आते हैं
कि बहुत मुश्किल होता है। आज ये आपको एक टेलीस्कोप की तरह से देखना है। आज 2024 में हो सकता है कहीं कोई इवेंट हो रही हो, लेकिन उसका जो परिणाम है हो सकता है 2026 2027 में आए। तो 2-3 साल का आपको लॉन्ग टर्म का यहां पर व्यू रखना है। अब होता क्या है, अनसर्टेनिटी भी हो सकती है। आपने देखा कि चलिए ये कंपनी है, मैनेजमेंट चेंज हो गया, और मैनेजमेंट चेंज का हो सकता है परिणाम हो सकता है 2-3 साल के बाद आए। एक एग्जांपल दे रहा हूं हाइपोथेटिकल, लेकिन बीच में बहुत सारे चैलेंजेस भी आ सकते हैं। हो सकता है जैसा आप मैनेजमेंट चेंज एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसा परफॉर्म ना कर रहा हो, बिजनेस में और थोड़ा सा जो है ब्लिप आना शुरू हो गया हो, तो अनसर्टेनिटी भी हो सकती है। तो ये सब रिस्क को भी देखना है। नेक्स्ट है, कुछ कंपनियों को अवॉइड किया जा सकता था, थोड़ा कंफ्यूजिंग और कॉम्प्लेक्स भी हो जाता है, और ये भी देखना है कि आपके पोर्टफोलियो के लिए वो स्टॉक या जो कंपनी है वो सही है कि नहीं। तो इसीलिए थोड़ा प्रोफेशनल यहां पर जो स्पेशल सिचुएशंस है वैसा यहां पर एक प्रोफेशनल हेल्प की ज्यादा जरूरत है। तो ये किस तरीके से फंड रहेगा, इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स जो रहेगा, जनरली जो कोटक जो फंड हाउस है उनका जो इन हाउस रिसर्च है उसके द्वारा स्टॉक सिलेक्ट किए जाएंगे। मार्केट कैप जो है एग्नोस्टिक यहां पर रहेंगे, मतलब ऐसा नहीं है कि लार्ज कैप 60% रहेंगे या 80% रहेंगे। फंड्स जो है उनको जो स्टॉक सही लग रहे हैं, स्पेशल सिचुएशन जहां पर लग रही है उसको उस हिसाब से वेटेज दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि मिड कैप ज्यादा रहेंगे या लार्ज कैप ज्यादा रहेंगे। बॉटम अप स्टॉक सिलेक्शन मतलब बहुत ज्यादा जो ऊपर की चीजें हैं, जैसे इकोनॉमी क्या चल रहा है या सेक्टर कैसा चल रहा है, उससे ज्यादा फोकस रहेगा कंपनी का इनहेरेंट क्या चल रहा है, क्या चेंजेस हो सकते हैं या फ्यूचर में क्या नए ट्रिगर्स आ सकते हैं, उस पर फोकस रहेगा। जैसे BMV अप्रोच मतलब बिजनेस मैनेजमेंट वैल्यूएशन काइंड ऑफ अप्रोच, और फिर ग्रोथ एट रीजनेबल प्राइस, उस हिसाब से ग्रोथ यहां पर रहेगा। तो किस टाइप के इन्वेस्टर्स यहां पर हो सकते हैं, जो इन्वेस्टर्स को कुछ यूनिक मार्केट कंडीशंस देखनी है। देखिए अगर हम मार्केट में देखें, टॉप 500 कंपनीज को ही देखें, तो कहीं कोई कंपनी हो सकता है कुछ यूनिक करने जा रही हो, कुछ यूनिक सिचुएशन में हो, उसको आइडेंटिफाई यहां किया जाएगा। तो कुछ नया अगर आप ढूंढ रहे हैं या कुछ यूनिक सिचुएशन आप ढूंढ रहे हैं तो आपके लिए ये वैल्यू एडिशन हो सकता है। नेक्स्ट है, आपको ऑलरेडी आपका इक्विटी पोर्टफोलियो है लेकिन उसमें कुछ स्ट्रेटेजिक एलोकेशन करना है, उसके लिए है। और इंपॉर्टेंट है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्पेशल सिचुएशंस है, यहां पर वोलेटिलिटी भी हो सकती है, ज्यादा हो सकती है। तो आपको लॉन्ग टर्म का तो आपको सोचना ही है, 5 इयर्स या उससे ज्यादा। और यहां पर स्पेशल सिचुएशंस में मैं अपना पुराना भी एक्सपीरियंस देखूं तो बहुत बार जो है इन्वेस्टर्स का पेशेंस भी टेस्ट हुआ है। पॉजिटिव चीजें भी है, नेगेटिव भी है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, बैंक्स को ले लीजिए, बहुत सारी जो PSU बैंक्स और कुछ प्राइवेट बैंक्स भी है। 2018-19 के टाइम में बड़ा NPA साइकिल था, लेकिन वो ठीक एक सिचुएशन में आ रहे थे। ठीक है, आज मार्केट 2022, 23, 2024 में रिकॉग्नाइज कर रही है सबको, PSU बैंक्स या जो दूसरी कुछ प्राइवेट बैंक्स भी अभी अच्छी लग रही है। लेकिन किसी को 2018-19 में कुछ बड़े नाम पूछिए, PSU बैंक्स का शायद कोई हाथ नहीं डालना चाहता था। अब सोच लीजिए आपने स्पेशल सिचुएशन देखा कि ठीक है NPA अब कम हो रहे हैं, चलिए अब PSU बैंक्स में हम हाथ डालते हैं। अब हुआ क्या, 2020 में कोविड आ गया, 2021 में भी उसका इंपैक्ट था, तो मार्केट ने शायद 2020-21 में भी रिकॉग्नाइज नहीं किया। आप जहां सोच रहे थे कि 2020 तक मुझे उसका जो पेशेंस है उसका फल मिलेगा, लेकिन वो फिर बाद में आपको 2 साल के बाद मिला। तो मेरा जो बड़ा पॉइंट है कि आप जो सोच रहे हो कि ठीक है आज बिजनेस तकलीफ में है लेकिन कल अच्छा हो सकता है, लेकिन पेशेंस टेस्ट हो सकता है। वो कब इवेंट 3 महीने के बाद होगा या 2 साल के बाद होगा, वो जो इवेंट अनफोल्ड होना टाइम यहां पर लग सकता है दोस्तों। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो पहली चीज है थीमेटिक फंड्स। अब स्पेशल सिचुएशन को मैं थोड़ा साइड में रखता हूं। थीमेटिक फंड पर जैसे मेरा बहुत पर्सनल व्यू है, मैंने पहले भी कहा हुआ है, कोई भी थीमेटिक फंड्स आप ले लीजिए, जैसे IT सेक्टर फोकस्ड या इंफ्रा फोकस्ड फंड्स, या यहां पर स्पेशल अपॉर्चुनिटीज या स्पेशल सिचुएशन फंड्स, जनरली ये हमारे पोर्टफोलियो का सैटेलाइट टाइप ऑफ पोर्टफोलियो होना चाहिए। मेरा मतलब है, फॉर एग्जांपल मेरा 1 करोड़ का पोर्टफोलियो है, उसमें मैं अगर 50-60 लाख अगर थीमेटिक फंड अगर रख लूं, या फॉर एग्जांपल एक स्पेशल सिचुएशन रख लूं, तो बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी को मैं न्योता दे रहा हूं। हो सकता है 5 साल के बाद मैंने बहुत बड़ा अल्फा क्रिएट किया हो, लेकिन मार्केट की सिचुएशन बहुत ऊपर नीचे होती रहती है। कुछ कंपनियां लंबे समय तक डिप में भी जा सकती है, उनका बिजनेस भी इंपैक्ट कर सकता है। तो जो मेरा लार्जर पॉइंट ये है कि सैटेलाइट पोर्टफोलियो, अब सैटेलाइट पोर्टफोलियो जनरली कितना हो सकता है, अब अगेन आपके रिस्क टॉलरेंस के हिसाब से है, ये जनरली 5 to 20% का एक रेंज जैसा आप मान सकते हैं, क्योंकि यहां रिस्की सिचुएशंस को लिया जाएगा। ठीक है, एक ट्रेडिशनल कोई एक लार्ज कैप या फ्लेक्सी कैप फंड है या फिर लार्ज एंड मिड कैप फंड है, उससे ये थोड़ा ज्यादा यहां रिस्की हो सकता है दोस्तों। ठीक है, तो जो एक्सपीरियंस्ड है मार्केट में, जिन्होंने 5-10 साल में म्यूचुअल फंड में निवेश किया हुआ है, वो ऊपर नीचे मार्केट को जानते हैं, तो वो फर्दर यहां पर स्टडी कर सकते हैं। अगेन अगर आप फॉर एग्जांपल न्यू है लेकिन आप कुछ यूनिक सिचुएशंस को देखना चाहते हैं, तो भी आप फर्दर यहां पर स्टडी कर सकते हैं। लेकिन पॉइंट क्या रहेगा, आपको अपना रिस्क टॉलरेंस देखना है कि आप कितना रिस्क लेंगे।
फॉर एग्जाम्पल एक अगेन सिचुएशन देता हूं मैं, आपकी एज फॉर एग्जाम्पल 60 है, जस्ट आप रिटायर हुए हैं और इस टाइम में ये फंड आपके सामने आ जाता है, तो हो सकता है आपके लिए बहुत रिस्की हो। और फॉर एग्जाम्पल आपके अकाउंट में 50 लाख रुपए है और 50 लाख आप यहां पे इन्वेस्ट करें तो क्या होगा, आप एक बहुत बड़े रिस्क को न्योता दे रहे हैं। लेकिन बस अगर 50 लाख है, लेकिन आप हो सकता है 2% 5% तक ही अगर आप अपना वेटेज रख रहे हैं आपके रिस्क के हिसाब से और आपके कंफर्ट के हिसाब से, तो शायद आपके लिए थोड़ा ठीक हो सकता है। ठीक है, क्योंकि जब 60-65 एज है तो आपके लिए शायद दूसरे जो फंड्स हैं, मे बी डेट फंड्स या हाइब्रिड फंड्स या फिर बिल्कुल लार्ज कैप टाइप फंड, वो लोग ज्यादा आपके लिए सही होंगे। बट अगेन फॉर एग्जांपल आपकी एज 30 है या 35 है, आपको थोड़ा रिस्क लेना है, कुछ यूनिक सिचुएशन देखनी है मार्केट में, क्या कुछ कंपनी में कल कुछ अलग कुछ हो जाए, तो फिर आप अपने पोर्टफोलियो में थोड़ा ज्यादा वेटेज रख सकते हैं। बट अगेन आपका रिस्क टॉलरेंस आपको देखना है। और इंपॉर्टेंट चीज जो मैं बता रहा हूं, स्पेशल सिचुएशंस में कभी कभी पेशेंस टेस्ट भी हो सकता है, इसीलिए अपना जो नजरिया है 5 to 7 ईयर्स का ही रखिए दोस्तों, तो ये ध्यान में रखना है। बाकी कुछ पॉजिटिव चीजें जैसे फंड हाउस में कंफर्ट है, कोटक म्यूचुअल फंड, एएमसी बड़ा फंड हाउस है, जो टीम है वो भी एक्सपीरियंस्ड है, स्पेशल सिचुएशंस एक यूनिक थीम पर वो फंड लेकर आ रहे हैं, तो ये सब कुछ पॉजिटिव चीजें हमको देखने को मिल रही है। और ऑब्वियसली जब पोर्टफोलियोज आएंगे तो उनकी स्ट्रॉन्ग रिसर्च टीम है, एक अच्छा पोर्टफोलियो भी वहां पर मुझे उम्मीद है वहां पर आ सकता है, जो हमको अगेन 1-2 महीने के बाद ही हमको पता चलेगा दोस्तों। बट आपके लिए सही है कि नहीं, वो फिर आपको अपना रिस्क टॉलरेंस या फिर आपका जो डेमोग्राफिक्स है कि आपके लिए ठीक बैठ रहा है कि नहीं, वो आपको देखना है और उस हिसाब से आपको अपने पोर्टफोलियो में वेटेज रखना है दोस्तों। और यहां पर मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं, मैं गोल बेस्ड स्मार्ट इन्वेस्टिंग पर भरोसा करता हूं और इतना मैं समझता हूं हर इन्वेस्टर डिफरेंट है, उनकी रिस्क एपिटाइट, गोल्स, डेमोग्राफिक्स, पोर्टफोलियोज अलग है। और अगर आप इन्वेस्टमेंट गाइडेंस को ढूंढ रहे हैं तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं। मेरा नाम दीपक है, मैं एमफी रजिस्टर्ड हूं और ये मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर भी है। मेरा एक्सपीरियंस एचडीएफसी बैंक में मैंने काम किया हुआ है और मैं एक्स वेल्थ मैनेजर भी रह चुका हूं आनंद राठी और एलारा कैपिटल जैसी बड़ी संस्थाओं में। पास्ट में बहुत सारे एचएनआई क्लाइंट्स को मैंने मैनेज किया है और अभी भी मैं इंडिविजुअली का जो काम कर रहा हूं तो बहुत सारे एचएनआई क्लाइंट्स को मैं मैनेज कर रहा हूं। और इतना मैं समझता हूं हर इन्वेस्टर यूनिक है और सबके लिए एक स्मार्ट क्यूरेटेड इन्वेस्टमेंट प्लान होना चाहिए। तो गूगल फॉर्म की लिंक मैंने दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप गूगल फॉर्म की लिंक को भर सकते हैं। मैं एक फ्री एक पर्सनलाइज म्यूचुअल फंड कंसल्टेशन जो आपके गोल प्लानिंग है उसके लिए मैं प्रोवाइड कर सकता हूं। आपके फ्यूचर के कोई भी गोल्स हो सकते हैं, रिटायरमेंट या बच्चों के एजुकेशन या फिर छोटे गोल्स, 6 महीने के लिए कहां पैसा पार्क करना है या 3 साल के बाद यूरोप में घूमने जाना है, कुछ भी गोल्स हो सकता है। उन गोल्स के लिए किस तरीके से आप इन्वेस्ट करें, प्लानिंग से इन्वेस्ट करें, उस पर मैं आपका हेल्प कर सकता हूं। तो कॉम्प्रिहेंसिव म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट सर्विस आपको यहां पर मिलने वाली है। आपकी सभी डिटेल्स कॉन्फिडेंशियल रखी जाएगी। आप गूगल फॉर्म को फिलअप करेंगे, उसके बाद 3 दिन के अंदर मेरी टीम में से कोई आपको रीच आउट करेगा। हम लोग यहां पर कॉल को शेड्यूल कर सकते हैं और प्रोफेशनली डिस्कस कर सकते हैं जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसको। दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू जरूर मिलेगी। आपके कीमती समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।